वैसे तो सोलर प्लांट में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो जनरली हर एक साइट पे ये प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीसी साइट से होने वाले कुछ फॉल्ट के बारे में, जिसके वजह से आपका इन्वर्टर ट्रिप करता है। तो सबसे पहले आता है आपका ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है, ये है आपका डीसी आर्क फॉल्ट या इंसुलेशन फेलियर, दोनों सेम चीज़ है। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि जो आपका डीसी केबल है वो अंडरग्राउंड रहता है, तो उसमें अगर प्रॉपर आप कॉन्ड्यूट ना यूज़ करें तो उसमें आपका इंसुलेशन का डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन कट हो सकता है। तो आपको देखना है कि जो केबल है वो आपका प्रॉपर कॉन्ड्यूट के अंदर मतलब कॉन्ड्यूट के अंदर रहे, और उसको प्रॉपर आपको देखना है कि उसके अंदर कोई रैट्स या कुछ ऐसे चीज़ ना जाए जो जिसकी वजह से इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और नेक्स्ट जो होता है आपका MC4 कनेक्टर प्रॉपर टाइट होना चाहिए, क्योंकि MC4 कनेक्टर में अगर आपका मॉइस्चर चले जाए तो उसमें भी आपका डीसी आर्क फॉल्ट आ सकता है। दूसरे भी रीजन्स हो सकते हैं डीसी आर्क फॉल्ट का, जैसे आपका अगर कोई मॉड्यूल डैमेज है, उसका जो ग्लास है वो डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, तो उसमें भी आपका उसमें अगर पानी चला जाए तो उसमें भी आपका डीसी आर्क फॉल्ट आ सकता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि स्ट्रिंग में कोई डैमेज मॉड्यूल ना हो, उसको बाईपास किया जाए या उसको रिप्लेस किया जाए। और एक डीसी साइड पे और एक प्रॉब्लम बेसिकली दिखा जाता है, वो है आपका जो स्ट्रिंग का जो फ्यूज़ है वो कट हो जाता है या वो फ्यूज़ फेलियर होता है ज़्यादातर। तो ये जो फ्यूज़ फेलियर है ये ओवर करंट की वजह से होता है, ये सेफ्टी की वजह से है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रिंग का आपका फ्यूज़ ओपन है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको चेक ना करें तो आपको पता नहीं चलता है कि वो स्ट्रिंग ओपन है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इन्वर्टर का जनरेशन उसके वजह से कम हो जाएगा। तो आपको एक शेड्यूल के हिसाब से इन्वर्टर का जो स्ट्रिंग है या एसएमबी का जो स्ट्रिंग है उसका आपको प्रॉपर करंट चेकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपके डीसी साइड में होने वाले कुछ फॉल्ट के बारे में हमने बात किया। अभी बात करते हैं इन्वर्टर में होने वाले कुछ फॉल्ट के बारे में, जिसके वजह से आपका इन्वर्टर ट्रिप करता है। तो जो पहला प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है इन्वर्टर में वो है आपका ओवर टेम्परेचर में इन्वर्टर ट्रिप करता है, ओवर टेम्परेचर फॉल्ट बोल सकते हैं। जैसे इसका रीज़न ये है कि आपके इन्वर्टर अगर क्लीनिंग नहीं है, इसमें अगर डस्ट ज़्यादा है, उसका फ़ैन क्लीनिंग नहीं है, उसमें एयर फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर में टिप करता है। इसमें आपको रेक्टिफिकेशन क्या करना है कि आपको इन्वर्टर एक शेड्यूल के हिसाब से क्लीनिंग करना है, जैसे इसका एयर फ्लो होता रहे, इसका फ़ैन क्लीनिंग करना है, इसका डस्ट पूरा को अच्छे से क्लीन करना है। जैसे इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, तो इसमें ये जब फुल लोड में रहता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आपको क्लीनिंग इसमें मस्ट करना है। नेक्स्ट है, जैसे आता है आपका फ़ैन फेलियर। अगर आपका इन्वर्टर में मान लीजिए ज़्यादातर क्लीनिंग नहीं है, फ़ैन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो ज़्यादातर फ़ैन या किसी वजह से फ़ैन में फॉल्ट है तो ये फ़ैन आपका फॉल्ट या ट्रिप हो जाता है, फ़ैन फेल हो जाता है, खराबी हो जाती है फ़ैन में। तो आपको ये चेक करना है कि आपका इन्वर्टर का जो फ़ैन है वो चल रहा है कि नहीं, उसमें क्लीनिंग है कि नहीं। तो इसके वजह से भी कोई कुछ फॉल्ट आते हैं। तो इसका रेक्टिफिकेशन यही है कि आपको फ़ैन चेक करना है, फ़ैन का क्लीनिंग करना है, और फ़ैन में अगर फॉल्ट है तो उसको रिप्लेस करना है या उसको रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट है जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर स्ट्रिंग इन्वर्टर में आता है, वो है आपका डीरेटिंग। डीरेटिंग का मतलब ये है, वही है ओवर टेम्परेचर। एक लिमिट तक इन्वर्टर आपका टेम्परेचर में चलता है, उसके ऊपर अगर चले जाए तो वो डीरेटिंग में खुद को बंद कर देता है, खुद के सेफ्टी के लिए। तो इसको बोलते हैं डीरेटिंग। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, जो इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन आपने किया है, जैसे ज़्यादातर अगर रूफटॉप में क्या है कि जो दीवार है, दीवार के बहुत नज़दीक में इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें क्या है ना, एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको एक एयर गैप के लिए एक गैप मेंटेन करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, और जैसे इसका एयर फ्लो अच्छे से होना ज़रूरी है। तो अगर ये कर दिया तो डीरेटिंग बंद हो जाएगा। और भी बहुत सारे फॉल्ट आते हैं इन्वर्टर में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके साइट के ऊपर। किसी इन्वर्टर में अगर मेंटेनेंस कम हो तो इसमें आईजीबीटी फेलियर भी हो सकता है। ओके, तो अभी बात करते हैं मॉड्यूल के कुछ फॉल्ट के बारे में। जो ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है मॉड्यूल में वो है आपका मॉड्यूल का ग्लास ब्रेक हो जाना, हॉटस्पॉट ड्यू टू बार ड्रॉप, और है आपका सॉइलिंग। और एक प्रॉब्लम पहले ज़्यादा आता था, अभी का मॉड्यूल में कम आता है, वो है आपका पीआईडी लॉस। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, अगर आपका डैमेज मॉड्यूल है, ब्रेक हो गया है, तो उसको रिप्लेस कर देना है। और सॉइलिंग के लिए आपको शेड्यूल एक बनाना है, क्लीनिंग का रेगुलरली आपको क्लीन करना है। और पीआईडी के लिए आपको एंटी पीआईडी डिवाइस लगाना है, और अर्थिंग को आपको सही करना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।